हे गाइस, वेलकम बैक। आज आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये बॉल क्यों है, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी डायलिसिस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले डू सब्सक्राइब, शेयर एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप। डायलिसिस होता क्या है? डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कुछ हद तक वैसे ही परफॉर्म करती है जैसे एक हेल्दी किडनी आपकी बॉडी में परफॉर्म कर रही होती है। जब आपको पता चलता है कि आप सीकेडी पेशेंट हो तो एरोपैथ में दो वे हैं। फर्स्ट इज डायलिसिस, सेकेंड इज किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस दो तरह के होते हैं, एक हेमोडायलिसिस एंड दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में लीनिंग जा रही होती है आपके एब्डोमेन में, जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, और एक क्लींजिंग सॉल्यूशन डाला जाता है जिसको हम डाइसिलेट कहते हैं, जिसके थ्रू सारे वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा होता है और उस पेरिटोनियम के थ्रू बॉडी से फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको पेरिटोनियम डायलिसिस कहते हैं। एंड हेमोडायलिसिस में क्या होता है, एक मशीन होती है एंड हेमोडायलाइजर होता है जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, और आपके ब्लड को प्यूरिफाई करके वापस प्यूरिफाइड ब्लड आपके बॉडी में डाला जाता है, ये इसको हेमोडायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस की क्या एडवांटेज है एंड क्या डिसएडवांटेज है? डायलिसिस की वन ऑफ द एडवांटेज ये है कि इससे आपके बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं। आपके रीनल डाइट में चेंजेस हो जाते हैं, थोड़ी लीनियंसी हो जाती है। आपको हाई प्रोटीन इनटेक करने को कहा जाता है। बहुत लीनियंसी नहीं होती, थोड़ी बहुत लीनियंसी होती है। फ्लूइड इनटेक वगैरह उतना ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है, बस हाई प्रोटीन आपको कहा जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, जैसे कि मैं वेजिटेरियन थी, प्योर वेजिटेरियन थी, तो मैं एग मीट नहीं लेती थी, तो डॉक्टर ने मुझे प्रोटीन पाउडर भी रिकमेंड किया था मिल्क में मिला के पीने के लिए, तो वो भी कहा जा सकता है। ये चेंजेस होती है। डायलिसिस की डिसएडवांटेज ये है कि वन ऑफ द डिसएडवांटेज ये है कि वो कॉस्टली होता है। सेकंड ये है कि इसको प्रोफेशनल ही परफॉर्म करते हैं ज्यादातर। अगर आप होम सेटअप नहीं कर रहे हैं तो आपको बार बार क्लिनिक जाना पड़ेगा। जब आपका डायलिसिस शेड्यूल होगा तब बार बार आपको जाना होगा, आना होगा। एंड डायलिसिस जब हो रहा होता है, डायलिसिस करके जब आप उठते हैं उस समय आपको वीकनेस फील होती है। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि डायलिसिस कोई क्योर नहीं है, इससे किडनी ठीक नहीं होती है। जस्ट ये एक ट्रीटमेंट है टू हेल्प इन बाइंग टाइम और टू लीड अ बेटर लाइफ। जैसे कि मैंने हेमोडायलिसिस के बारे में बताया था, तो मुझे हेमोडायलिसिस ही रिकमेंड किया गया था। हेमोडायलिसिस के लिए आपको एवी फिस्टुला और एवी ग्राफ्ट बनवाने को कहते हैं। एवी फिस्टुला क्या होता है? एवी फिस्टुला एक ब्लड वेसल है जो थोड़ी वाइडर होती है और स्ट्रॉन्गर होती है, ताकि जब वो निडल पुट करें तो वो वेसल आपकी उस निडल्स को ले सके। एक ये ब्लड वेसल है जिससे आर्टरी और वेन कनेक्ट कर दी जाती है। एवी फिस्टुला आपके दोनों हाथ या दोनों लेग में ही बनता है ज्यादातर। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं लेफ्ट हैंड में बनवाने के लिए, जैसे कि मुझे रिकमेंड किया गया था, ताकि आपको वर्किंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा एवी फिस्टुला ये देखिए रिस्ट के पास बनता है। ये जो मार्क देख रहे हैं आप यहाँ पे, यही एवी फिस्टुला है। यहाँ पे एवी फिस्टुला बना था। ये हाथ में बनता है, रिस्ट में। और एवी फिस्टुला अगर आपको डायलिसिस कराना है तो उसके अराउंड 2 मंथ पहले ही एवी फिस्टुला बना लेना चाहिए, बिकॉज एवी फिस्टुला को तैयार होने के लिए, आपके हाथ में सेट होने के लिए टाइम लगता है। तो आप आज एवी फिस्टुला बना के कल डायलिसिस नहीं करा सकते हैं। एक माइनर सर्जरी होती है आपकी एवी फिस्टुला अंदर प्लेस करने के लिए, आपके स्किन के अंदर प्लेस करने के लिए, जिसमें कि ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 आवर के अराउंड हो जाती है। एंड आपको हॉस्पिटल भी नहीं रुकना पड़ता। मुझे 2 आवर्स में डिस्चार्ज भी कर दिया गया था घर जाने के लिए। जिस दिन एवी फिस्टुला बनता है उस दिन मुझे पेन हुआ था। उस दिन पेन रहता है। मुझे पेन किलर्स में क्रोसिन ही एडवाइस की गई थी, तो वो देते हैं पेन किलर। बहुत पेन होता है तो मुझे 1-2 दिन तक पेन रहा था, फिर हैंड नॉर्मल हो गया था। एवी फिस्टुला में
आपके हाथ में निडल प्लेस करते हैं एक यहाँ पर, अगर यहाँ फिस्टुला बना हुआ है तो यहाँ पे निडल प्लेस करते हैं फिस्टुला के पास, और एक निडल प्लेस करते हैं एल्बो के ऊपर। सो यहाँ पे जो निडल प्लेस करते हैं इसके थ्रू आपके बॉडी का ब्लड बाहर निकाला जाता है, मशीन में फिल्टर होके वापस दूसरा निडल यहाँ पे डालते हैं जिसमें वापस आपके बॉडी में ब्लड डाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हेमोडायलिसिस कहते हैं। हेमोडायलिसिस का आवर्स भी सेट होता है, सबका अलग अलग डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। 2 आवर्स का भी होता है डायलिसिस, 3 आवर्स का भी होता है और 4 आवर्स का भी होता है। मैं डायलिसिस पेशेंट नहीं थी, मुझे सिर्फ प्री ट्रांसप्लांट डायलिसिस रिकमेंड किया गया था, तो मेरा सिर्फ 4 डायलिसिस हुए थे ट्रांसप्लांट, जस्ट ट्रांसप्लांट से पहले। So first dialysis was 2 hours and other was 3 hours and last 2 was 4 hours. So ये हुआ डायलिसिस से रिलेटेड। सो जब आपका फिस्टुला बन चुका होता है उसके बाद आपको ये बॉल दी जाती है, जिस दिन फिस्टुला बना होता है उसी दिन ये बॉल दे दी जाती है, और ये सॉफ्ट बॉल इसको कहते हैं। और इससे हमें बॉल की एक्सरसाइज करनी होती है, बॉल को प्रेस करना होता है, बार बार प्रेस करना होता है। इसको इसलिए दी जाती है, बॉल की एक्सरसाइज इसलिए कराई जाती है बिकॉज आपका एवी फिस्टुला जो बना हुआ है वो एक्टिव रहे, उसका एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है। और हमें ये पता कैसे चलता है कि फिस्टुला एक्टिव है? फिस्टुला को पता करने के लिए आप 2 फिंगर ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो एक सेंसेशन, वाइब्रेशन फील होगी, बहुत तेज से ब्लड अंदर फ्लो कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, उस तरह की। तो उससे पता चलता है कि आपका फिस्टुला एक्टिव है। अदरवाइज आप स्टेथोस्कोप भी बाय कर सकते हैं, उससे वो वाइब्रेशन सुन सकते हैं। ये बॉल की एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी होती है। अगर आपने ये बॉल की एक्सरसाइज करनी बंद कर दी तो ये फिस्टुला डेड हो सकता है, और फिर आपको दूसरे हाथ में या फिर से आपको एवी फिस्टुला बनाना पड़ सकता है। ये बॉल की एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। सेकेंड इज एवी ग्राफ्ट। एवी ग्राफ्ट क्या होता है कि एवी ग्राफ्ट में एक नैरो ट्यूब भी इंसर्ट की जाती है आर्टरी और वेन को जोड़ने के लिए, उसको एवी ग्राफ्ट कहते हैं। ये कुछ बातें थी डायलिसिस को लेकर। अगर आप डायलिसिस के लिए जा रहे हैं तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्थ।